सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सभी भावपूर्वक तालियां बजाइए, एक साथ दोहराइए। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू लोने के समान है तेरे। मिट्टी का तू लोने के समान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी। मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अच्छे किए हैं तूने कर्म तो पाया मानव तन। अच्छे किए हैं तूने कर्म तो पाया मानव तन। पाप में क्यों डूबा तेरा प्यारा मन। पाप में क्यों डूबा तेरा प्यारा मन। ये पाप की नैया, ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी।
पर तोल पंछी तो पिंजड़ा तोड़ के उड़ जाए, पर तोल पंछी तो पिंजड़ा तोड़ के उड़ जाए। माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जाए, माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जाए। धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज सज के दिन मौत के सजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। तो साथियों, जिंदगी में जब मौत का समय आ जाए तो मरना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो हम रोज मरते हैं और रोज पैदा होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, हर दिन नया जन्म और हर रात नई मौत। हर रात आदमी मरता है। अच्छा एक बात बताओ, मरने के और सोने में कोई अंतर है क्या? मरने और सोने में इतना ही अंतर है कि जो व्यक्ति सो रहा है उसकी सांस भर चल रही है और जो मर गया है उसकी सांस भी नहीं चल रही है। और हम रोज रात में सोते हैं। सोता है ना? कौन कौन रात में सोता है भाई? हाथ उठाओ जरा। अरे वाह, सारे लोग रात में सोते हैं। अच्छा, सवेरे सो के कौन कौन उठता है? देखो, ये प्रश्न आपको बेवकूफों वाले लगेंगे, लेकिन इस तरह की बेवकूफी हम जानबूझ के करते हैं ताकि आपको एहसास हो कि आप रात में सोते हैं और सवेरे जगते हैं। वरना तो इंसान ये भी भूल जाता है कि वो कब सो रहा है कब जग रहा है। आज क्रियाकलाप मनुष्य का ऐसा हो गया कि वो सब कुछ भूलता जा रहा है। जीवन का उद्देश्य भूल जाता है। रात को सोना है ये भी भूल जाता है, दिन में जगना है ये भी भूल जाता है, काम करने ये भी भूलते हो कि नहीं भूलते? सच बताना। सवेरे ये होता है कि भाई सवेरे उठना है, ये काम करना है, और सवेरे जब अलार्म बजा तो उसको स्नूज पे डाल दिया, जाने दो अभी आधा घंटा और सोएंगे, जगा देते हैं आप लोग बार बार। क्यों? यहाँ पे सुना हमने सवेरे योग होता है। कौन कौन पहुंच पाते? कितने लोग आते हैं योग में सुबह? हाथ उठाओ जरा। आए? अच्छा बताओ, यहाँ बैठे होंगे लगभग 700-800 लोग और हाथ उठाया 4-5 में, तो फिर उठना इन्हीं का सार्थक है। बाकी तो सोते रहो आप। अच्छा, यज्ञ में कितने लोग आते हो भाई? हाथ उठाओ जरा। यज्ञ में सवेरे? हाँ, तो फिर आपका उठना सार्थक है। तो इंसान सोता है, सोना मृत्यु के जैसा ही है। आप नींद में सो रहे हैं और ऊपर चलने वाला पंखा यदि गिर जाए आपके ऊपर, आपको पता चलेगा? तब पता चलेगा जब आप शरीर छोड़ देंगे, तब आप उस पंखे का भी कुछ कर नहीं सकते।
या कि आपके रूम में, आपके कमरे में कोई सांप ही घुस जाए, वो आपके बिस्तर पे चढ़ जाए, और भगवान न करे ऐसा हो। पर इंसान जब सोया है तो वो समझो मृत्यु की गोद में ही है, होश में नहीं होता वो। इसलिए हम लोग रोज मरते हैं और रोज सवेरे जन्म लेते हैं। रात का जो समय बीतता है वो किसी काम का नहीं होता। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा हर दिन नया जन्म और हर रात नई मौत मान करके चलना चाहिए। जैसे अभी आप लोग कथा में से जाएंगे, घर जाएंगे, कुछ भोजन प्रसाद लेंगे, बिस्तर उस्तर ठीक करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत काम होगा निपटाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। पर वो सो जाएंगे, उसको अगर व्यवहारिक भाषा में न कह करके हमारी आध्यात्मिक भाषा में आप कहिए तो आप मर ही जाएंगे। क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सवेरे आपकी आंख खुलेगी कि नहीं खुलेगी। तो जब रात में सोना ही है, रात में मरना ही है, तो परीक्षित को तो 7 दिन मिला था। हम लोग यही मान करके चलें कि हमको तो अभी 2 ही घंटे में मरना है, और सवेरे जगे तो फिर नया जन्म, और दिन भर काम किया, रात में फिर मरना है। यदि जिंदगी को जीने का मजा लेना हो साथियों, तो आप ऐसे 1-2 दिन जी करके देखो। आप रात में जाइए और कोई फोन करे, बोले भैया कहां जा रहे हो, बोल दो मरने जा रहे हैं। सवेरे उठिए तो इस भाव से, अरे वाह आज भगवान की कृपा से नया जन्म मिला। अब इस एक जन्म को हमें बहुत बढ़िया तरीके से जीना है, ठीक है ना। ध्यान रहे कि हम इस धरती पर हैं, पर हम इस धरती पर रहने वाले नहीं हैं। हमें कहीं न कहीं जाना है, और जिसको जाना होता है ना, उसको जाने की तैयारी भी करनी होती है। क्यों करनी पड़ती है कि नहीं? अभी हम लोग बनारस से चल करके आपके यहाँ आए तो बड़ी तैयारी से कुछ गर्मी के कपड़े ले आए, कुछ अपने किताबें ले आए और कुछ सामान लेकर के आए, तभी तो आप आए। कुछ अपने बैग तैयार किया, कुछ टिकट वगैरह की व्यवस्था की, तब हम आपके पास आए। उसी प्रकार हम सबको इस दुनिया को छोड़ करके यहाँ से कहीं जाना है। एक संत थे, वो संत शमशान में रहते थे। किसी गांव वाले ने पूछा, भगवान आप यहाँ कहाँ रहते हैं? बोले अंत में तो यहीं आना है, तो इससे अच्छा यहीं रहे। क्यों? आना तो यही है। बोले गांव में रहते तो सबसे मुलाकात हो जाती, सबसे भेंट हो जाती। बोले चिंता मत करो, गांव वाले भी अंत में यहीं आएंगे, तो यहीं आएंगे तो यहीं मिल लेंगे। और हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग को काशी छोड़ के जाना नहीं है, सब घूम टहल के वहीं आते हैं, वहीं सबसे भेंट हो जाती है। तो जब अंत में हमें कहीं और जाना ही है, किसी दूसरे लोक में जाना है, तो फिर हमें तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बताओ। तो आज से जब आप बिस्तर पर सोने जाइए तो ये मान करके सोइएगा कि आप मृत्यु की गोद में जा रहे हैं। सच कह रहा हूं, इसको मान करके सोइएगा। और जो मृत्यु की गोद में जा रहा हो उसको मरना तो है ही है। ये मान लो अब तो मरने ही जा रहे हैं। अब जब मरने जा रहे हैं और ये मान लो कि रात में मरना है, तो बताओ दिन भर तुम्हारा कैसे बीतेगा? एक आदमी बड़ा पापी था, बड़ा दूसरों को डराता धमकाता। एक संत रास्ते से आ रहे थे, उसने उनको भी लूटने का प्रयास किया। संत ने उसकी ओर ध्यान से देखा। ध्यान से देखने के बाद संत ने कहा, मुझे लूटने से तुमको क्या मिलेगा? बोले हमको पैसा मिलेगा, आपको कष्ट मिलेगा। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। दुनिया वालों ने हमें सताया, अब हम दुनिया वालों को सता रहे हैं। बोले कितने दिन सता पाओगे? बोले जब तक जिंदा रहेंगे। संत ने कहा, वो तो कल ही मरने वाले हो तुम। बोले क्या बात करते हो साहब? बोले हम तो त्रिकालदर्शी हैं, तुम्हारे मस्तक पर मृत्यु की निशानियां दिख रही हैं, मृत्यु की रेखाएं खिंच रही हैं, तुम्हें कल मरना है। कल मरना है? बोले कब मरना है? बोले कल रात में तुम मरोगे, कल रात में मरेंगे। आज उसने घड़ी देखी, दिन ढल चुका है, रात हो चुकी है, मतलब कल सवेरे जगेगा, दिन भर बिताएगा और रात में मर जाएगा। उसको पता चला कि रात में मरना है।
सिद्ध संत थे, उसकी बात पे भरोसा हो गया। आज जब वो सवेरे सो करके उठा, सो करके क्या उठा, जब पता ही चल जाए कि रात में मर रहा है तो नींद किसको आने वाली है। बेचारा रात भर बेचैन, और जिंदगी में उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, पर उस रात उसने रात भर बैठ करके भगवान का जप किया। ये प्रभु बहुत जीवन में पाप कर लिया, क्षमा करना, बड़ी गलती हो गई ऐसे वैसे। सवेरे सो करके उठा तो सवेरे वो उठते ही किसी से झगड़ा, किसी से लड़ाई, किसी से मारपीट, किसी से छीना झपटी, मांसाहार, शराब सेवन, यही सब करता था। आज उसने शराब को हाथ भी नहीं लगाई, क्योंकि बेचारा ऐसे ही नशे में है, मृत्यु के नशे में, रात को मरना है। पत्नी भी आई, क्या हुआ, आप आज बड़े परेशान लग रहे हैं, और बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, ऐसे तो आप हमेशा डांट के बोलते थे। नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, आज थोड़ा सा मन भारी है। पत्नी ने पूछा क्यों भारी है, क्या हो गया? उसने कहा एक संत मिले, आज रात में मरना है। क्या रात में मरना है? हाँ, वो कभी झूठ नहीं बोलते। सारा क्रोध खत्म, सारा गुस्सा खत्म, सारी चिड़चिड़ाहट खत्म। मौत से तो कोई जीत नहीं सकता। जिस पत्नी को डांटता था, मारता था, गाली देता था, आज उससे बड़ा प्रेम करता है कि देखो जीवन भर तुम्हें हमने बहुत परेशान किया, बहुत कष्ट दिया, बहुत गालियां दी, बहुत तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, बहुत तुमको परेशान किया, मुझे क्षमा करना, आज के बाद शायद ही हम कभी मिले अगले जन्म में, मुझे क्षमा कर दे। पत्नी से क्षमा मांगता। बच्चे जब उसके पास पिताजी पिताजी कह करके आते तो पिताजी उसको धक्के मार करके हटा देते कि हटो, जाओ अपना काम करो। आज वो बच्चों को अपनी गोद में रख करके बड़ा प्रेम करता, बड़ा स्नेह करता। बच्चे भी पूछते बाबा क्या हुआ, बच्चों से क्या कहता, बस मन ही मन सोचता अब तो केवल एक दिन शेष रह गया, मैं कैसे इन बच्चों को बिना प्यार किए रह सकता हूँ। वो भाई जिनकी उसने जमीन हड़प ली थी, जिसके जायदाद हड़प लिए थे, आज वो दौड़कर उन भाइयों के पास गया और जाकर के उन भाइयों को अपने सीने से लगा करके रोने लगा कि मैंने जीवन भर तुम लोगों को कष्ट दिया है, तुम्हारे हिस्से की जमीन हड़प ली, तुम्हारे अनाज हमने चुरा लिए, आज मैं सब चीज के लिए क्षमा मांगता हूँ। भाइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या नाटक कर रहा है यार ये, लेकिन उसकी सच्चाई तो कौन जाने, क्योंकि आज रात में उसको मरना है। बेचारा बहुत दुखी है। भाइयों से रो रो करके उसने प्रार्थना की कि मुझसे जीवन में जो कुछ भी पाप हुआ मुझे क्षमा कर देना। अपना भाई समझ करके, अपना सगा समझ करके, अपना संबंधी समझ करके। फिर तो वो अपने माँ बाप के पास गया कि मैंने शराब के नशे में आपको बहुत पीड़ा पहुंचाई थी, आपको बहुत गालियां दी थी, हे माता मुझे अगला जन्म मिले तो आप जैसी ही माँ मिले, आप जैसा ही पिता मिले। वो गांव में उस हर व्यक्ति के पास पहुंचा जिसको उसने दुख पहुंचाया था, जिसका वो छीन करके ले आया था, उसको वो ले जा करके वापस कर रहा है। धीरे धीरे दोपहर बीत गया, आज उसने अन्न नहीं खाया, आज उसने पानी नहीं पिया, आज उसकी स्थिति बड़ी गंभीर है। वो एक पल भी चैन से बैठ नहीं पा रहा है। पहले आराम से धन के अंबार पर बैठता था, लेकिन आज उसे पैसा देख करके पैसे में आसक्ति नहीं नजर आती। आज वो पराई स्त्रियों को गलत नजर से नहीं देख पा रहा है। जिस पराई स्त्रियों को देख करके उसके साथ छेड़खानी करता था, गलत व्यवहार करता था, बदतमीजी करता था, आज उन स्त्रियों को देख करके उसकी आंख से आंसू निकल रहे हैं कि मैंने इन स्त्रियों को बड़ा कष्ट दिया, आज मैं जीवित रहने के काबिल नहीं रहा, तो अब मुझे एहसास हो रहा है मैंने बहुत गलत काम किया, अब तो मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। और जितना पैसा चुराया, जितना धन इकट्ठा किया, जितना जमीन जायदाद हड़प कर रखा, अब ये मेरे किसी काम के नहीं रह गए। आज वो सबकी जमीनें वापस करता है, आज वो सबसे क्षमा मांगता है, लेकिन उसको पास आकर के कोई उससे बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि सब डरते हैं, जानते हैं कि इसके पास बंदूक है, चाकू है, ये कब प्रहार कर देगा, कोई भरोसा नहीं है। आज लोग उससे दूर जा रहे हैं। धीरे धीरे शाम का 3 बज गया। जब 3 बजा तो वो आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलने आया, क्योंकि बताया तो उसी को था। पत्नी भी क्या करती, पहले तो पत्नी को भरोसा नहीं हुआ, पर दिन भर के उसके रवैये को देख करके लगा कि अरे ये तो पूरा बदल गया, सच में मौत आ रही है। पत्नी भी हाथ जोड़ करके किसी मंदिर के कोने में अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करने लगी। वो बेचारा अपने घर से निकला बिना कुछ खाए पिए, किसी
आश्रम में किसी मंदिर में जाकर के दीवाल पकड़ करके रोता, पछताता, विलाप करता अपने समय को देख रहा है। जिस रास्ते पर वो लोगों को लूटता था, जिस रास्ते पर लोगों के साथ बेईमानी करता था, आज उसी रास्ते पर खड़े होकर के वो विलाप कर रहा है। लोग उस रास्ते से जा तो रहे हैं पर वो किसी से बात तक नहीं करता। लूटने की बात तो बड़ी दूर की है। वो लोगों को जाते हुए देख रहा है। शाम के 6 बज गए, 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया। उसे लगा अब मरे कि तब मरे। कोई उपाय था नहीं। जंगल में नीचे एक पेड़ के सहारे बैठ गया, आंख बंद कर लिया। कभी भी मर सकता हूं, भगवान को याद करने लगा। याद करते करते नींद आ गई और पेड़ के नीचे सो गया। सूर्योदय हुआ तो उसकी आंख खुली। आंख खुली तो उठ करके बैठा, अपने आप को चेक करने लगा कि हम इसी शरीर में हैं कि किसी दूसरे शरीर में। दौड़ करके गया संत के पास। भगवान आपने कहा था कि हम रात में मर जाएंगे, हम तो मरे नहीं। संत ने कहा बात तो सच है कि तुम मरे नहीं, लेकिन एक बात को जरा ध्यान से सुनो। तुम अपने कल के दिन का मूल्यांकन करके देखो। तुमने बाकी दिन कैसे बिताए और तुमने कल का दिन कैसे बिताया। मैं तो सच कहता हूं कि भैया तुम कल ही मर चुके थे, क्योंकि तुम्हारे शरीर में वो डाकू नहीं रह गया। अब तो कोई धर्मात्मा, कोई महात्मा, कोई पुण्यात्मा आ गया जिसने दिन भर भगवान को याद किया, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, सबसे क्षमा मांगता रहा। इससे बढ़िया जीवन और क्या हो सकता है। आंखों से आंसू गिरने लगे। संत के चरणों में गिर पड़ा। बोले मृत्यु को याद करके मैंने जीवन अपना दिन बिताया तो उस दिन मुझसे कोई पाप न हुआ, और पाप तब होता रहा जब लगा कि मैं मृत्यु को भूल चुका हूं। अब ये अभ्यास कोई भी करके देखे। आप ही अपने जीवन में ये अभ्यास करके देखो कि रात में मरना है, और रात में मरना है तो फिर कैसे दिन को बिताओगे। रात में मरना हो तो फिर किसी से कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। रात में मरना हो तो किसी से कोई गलत व्यवहार नहीं होगा, कोई गलत आचरण नहीं होगा। फिर शरीर के सुख में अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे आप। फिर तो आपका समय भगवान के भजन में बीतेगा, भगवान के चिंतन में बीतेगा, सत्संग में बीतेगा, संतों के सानिध्य में बीतेगा। तुम मान लो कि रात में मरना है, बस इतना ही है। हम लोग सवेरे यज्ञ में भस्म धारण कराते हैं ना। यज्ञ से भस्म निकाला, मस्तक पर लगाया। ये भस्म लगाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि यज्ञ में अंत में जो अग्नि जलती है और जो भस्म बचा है, वो एक दिन हमारा शरीर भी वैसे ही जल करके भस्मीभूत हो जाएगा। वो भस्म लगाया ही इसलिए जाता है कि हमारा जीवन एक दिन भस्म हो जाएगा। मस्तक पर लगाओ, यानी मस्तिष्क में ये बात बनी रहे कि मरना है। उसको कंठ में लगाओ, कुछ बोलते समय ये ध्यान में रहे कि एक दिन मौत आएगी। उसको दाहिने कंधे पर लगाते हैं। ये हाथ जब भी किसी काम के लिए उठे, इस बात का स्मरण रहे कि मरना है। और मृत्यु को याद करके जब कुछ काम करोगे तो हाथ अच्छे काम के लिए ही उठेगा, मुख से अच्छी वाणी ही निकलेगी, विचार अच्छे ही आएंगे। लेकिन दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। एक आदमी आत्महत्या करने रेलवे की पटरी पर गया, जाकर के लेटा। तो एक आदमी जा रहा था, बोले भैया यहाँ क्यों लेटे हो? बोले मरने आए हैं। बोले मरने आए हो? तो पूछा ये बगल में ये सामान किसका है? बोले हमारा। बोले क्या है इसमें? बोले टिफिन लेके आए हैं। मरने के लिए आए तो टिफिन लेकर के कहाँ आए? बोले टिफिन इसलिए लेकर आए कि यहाँ ट्रेन कभी कभी लेट हो जाती है, तो ट्रेन से तो बाद में मरेंगे, खाए बिना पहले ही मर जाएंगे। तो उसने कहा हम खा पी करके मरेंगे। कुछ लोग ऐसे मृत्यु का इंतजार करते हैं। आप ऐसे मत करना, वरना न इधर के होंगे न उधर के होंगे।
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां ऐसे बजाइए। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। इंसान चला जाता है लेकिन उसके गुण, उसके कर्म, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसका चिंतन, उसका चरित्र इस धरती पर बना रहता है। विवेकानंद चले गए, महात्मा गांधी चले गए, परम पूज्य गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण सब ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनका चिंतन, उनके कर्म, उनके स्वभाव, उनके व्यवहार इस धरती पर विद्यमान है। इसलिए नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज है कल नहीं रहेगा, कल है परसों नहीं रहेगा। जब सबको जाना ही है तो जिंदगी को ऐसे जियो जैसे मरने की तैयारी में हो।
तब जाकर के बात बनेगी। महाराज परीक्षित से सुखदेव मुनि ने यही कहा कि हे राजन, जीवन का जो समय शेष बचा है उसको ऐसे जीना चाहिए कि हमें मृत्यु की गोद में जाना है, मृत्यु की तैयारी करनी है।